छात्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने लगातार पूछताछ के बाद रात 12 बजे संजय राउत को गिरफ्तार किया। आज पीएमएलए कोर्ट में राउत की पेशी है। गिरफ्तारी के बाद संजय राउत के भाई ने आरोप लगाया है कि ईडी झूठे दस्तावेजों के आधार पर साजिश कर रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे मुंबई से मुस्तफा के पास चलेंगे। मुस्तफा, और क्या ताजा अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अब देर रात गिरफ्तारी तो हो चुकी है, अब सबकी नजर आज के दिन पर रहेगी कि आज किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आज संजय राउत को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में मुंबई में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसमें ईडी अपनी तरफ से एक रिमांड कॉपी पेश करेगी। उस रिमांड कॉपी में उस सारे तरीके का आरोप होंगे जो आरोप पत्राचार केस से रिलेटेड चीजें हैं, उसकी आप कह सकते हैं कि एविडेंसेस दाखिल करेगी ईडी। और साथ ही साथ 10 लाख रुपए जो संजय राउत के घर से कल रेड के दौरान बरामद हुए हैं, वो 10 लाख रुपए कहां से आए, क्योंकि सुनील राउत जो संजय राउत के भाई हैं उनका ऐसा कहना है कि ये जो 10 लाख रुपए है ये अयोध्या दौरे के लिए थे। तो क्या ये बात में सच्चाई है या नहीं, ये बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज रिमांड कॉपी में सामने रखेगी। संजय राउत कहते आए हैं कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो आखिरकार क्या वो सबूत है जिसके बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया, ये आज पता चला। क्योंकि कल की अगर बात करें, जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई तो ये कहा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो क्या इस पूरे मामले में कोई नया सबूत सामने आया था जिसके बाद ईडी ने संजय राउत को समन दिया, वो नहीं आए तो उनके घर पर रेड कर उनको गिरफ्तार किया, या फिर नॉन कोऑपरेशन के चलते ये गिरफ्तारी की गई है? सारी बातों का खुलासा जो है ये आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में होगा, जब संजय राउत के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी दलीलें पेश करेंगे। बिल्कुल, और अगर कल की बात करें तो कल दिन भर सुबह 7:15 बजे के करीब ही ईडी की टीम पहुंच गई थी। दिन भर ये आप कह सकते हैं एक तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एक तरफ घर में तलाशी चलती रही तो घर के बाहर समर्थकों का हुजूम था। उसके बाद ये बताइए कि किस तरह से गिरफ्तारी की नौबत कैसे आई? अगर कल के घटनाक्रम पर नजर डालें, जिन दर्शकों ने अगर कल ना देखा हो आज तक, आप अगर उनकी जानकारी के लिए बता सकें कि क्या घटनाक्रम रहा कल जब ईडी की टीम घर पहुंची, उसके बाद किस तरह से ये नौबत आई कि उनकी गिरफ्तारी देर रात तक करनी पड़ी? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये बात बराबर है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी जो है उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई जो है ये एक तरह से राजनीतिक कार्रवाई के चलते संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि संजय राउत सिर्फ उद्धव ठाकरे के नहीं बल्कि एनसीपी के जो चीफ है शरद पवार, उनके भी काफी करीबी माने जाते हैं। दूसरी कल की घटनाक्रम की अगर आप बात करें तो ये बता दें कि जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कल सेंट्रल फोर्सेस को लेकर के जो भांडुप स्थित संजय राउत का घर है मैत्री, वहां पर पहुंची थी, उसमें ये सुबह से ही जताया जा रहा था कि ईडी जो है वो संजय राउत को गिरफ्तार करने के इरादे से ही पहुंची हुई है। जिस तरह की ये रेड सुबह सुबह हुई थी, आपको बता दें कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र में नवाब मलिक, उनके घर पर भी इसी तरीके की रेड की गई थी। उसके बाद उन्हें ईडी ऑफिस लाया गया और उन्हें अरेस्ट डिक्लेयर किया गया। सुबह में ऐसी एक और रेड की गई थी। तो कल आप कह सकते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग जब संजय राउत के घर पर पहुंचे तो तकरीबन 8 घंटों तक संजय राउत के घर पर सर्च ऑपरेशन चला। संजय राउत के 2 भाई हैं, उसमें सुनील राउत जो एमएलए है शिवसेना से, वो भी है। और आप कह सकते हैं कि उस घर की जो पूछताछ आप कह सकते हैं जो छानबीन की गई उसमें 10 लाख रुपए बरामद किए गए। उसके बाद संजय राउत को ईडी के ऑफिशियल जो है वो आप नजर बनाए रखिएगा। आज का दिन काफी अहम हो जाता है इस लिहाज से। ईडी की गिरफ्त में अब संजय राउत हैं। रात 12 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई। आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी और हिरासत में शक्ति प्रदर्शन की भी ये तस्वीर आप देखिए। घर से निकलते हुए अपनी मां का आशीर्वाद उन्होंने लिया, मां ने उनकी आरती भी उतारी। समर्थकों का हुजूम दिन भर उनके घर के बाहर डटा रहा और महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में शिव सैनिकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। साहिल जोशी मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, हम कल सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहे थे और लग रहा था कि जैसे जैसे ये जांच और आगे बढ़ेगी, पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा, नौबत गिरफ्तारी तक पहुंच ही जाएगी, और वही हुआ। रात 12 बजे गिरफ्तार हो गए संजय राउत।
देखिए कल जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा उसके बाद में मामला यही दिख रहा था कि आखिरकार संजय राउत की गिरफ्तारी हो जाएगी। जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी उनके घर पहुंचे, वहां से दोपहर के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। उसके बाद तो ये बात साफ ही हो गई थी कि उसके बाद उन्हें ईडी के दफ्तर लाया गया। उसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। काफी लंबी पूछताछ रही उनके साथ में, कुछ प्रोसीजरल भी चीजें थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि संजय राउत पहले दिन से कह रहे थे कि शायद उनको गिरफ्तार किया जा सकता है ईडी की तरफ से, और ईडी ने आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, और ये मामला कहीं ना कहीं जो उनके घर से 10 लाख रुपए मिले हैं उस पर आकर के थम गया, क्योंकि जांच तो कई और पहलुओं पर हो रही थी, कई और एंगल से हो रही थी, लेकिन आधार वो जो 10 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं उसको बनाया गया क्या साहिल? देखिए 10 लाख रुपए कैश तो उनके घर से मिली है उसका, और जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो रही है उनका कोई लेना देना है क्या, वो तो अलग से देखना होगा। क्योंकि जो मामला उनके खिलाफ चल रहा है वो 2018 में रजिस्टर किया गया था। 2018 में मुंबई पुलिस की केस के आधार पे अभी 4 साल के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो ECIR दिया था। सर्च ऑपरेशन में जो उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को जो जो चीजें मिलती है वो उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है, और उस तरीके से उनका वो प्रोसीजर होता है कि सर्च में जो भी उन्हें चीजें मिली वो उस तरीके से वो रजिस्टर करें। उसके बाद ईडी की गिरफ्तारी जो हुई है वो पतरावाला चाल जो केस है उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस मामले में जो दूसरे का आरोपी है प्रवीण राउत, उन्हें इससे पहले फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई है उसी में ईडी ने एक तरीके से अंदाजा दे दिया था कि शायद संजय राउत पर वो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उस चार्जशीट में भी उन्होंने ये लिखा था कि प्रवीण राउत जो है उनका वो दरअसल एक बड़े पॉलिटिकल नेता का फ्रंट बने हुए हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है। प्रवीण राउत और संजय राउत की नजदीकी सभी को पता थी, और उसके बाद तभी से संजय राउत ईडी के निशाने पर थे। उनकी एक बार पूछताछ हो चुकी थी 1 जुलाई को, उसके बाद 2 बार उनको बुलाया गया। 2 बार उन्होंने समन पर नहीं गए, क्योंकि उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और सेशन खत्म होने के बाद वो ईडी के सामने हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले ही ईडी के अधिकारियों ने ये कार्रवाई की और आज रविवार को कल सुबह उनके घर पहुंच गए। आज वापस सेशन शुरू हो जाएगा, तो लगता है कि ईडी के अधिकारी उन्हें समय नहीं देना चाह रहे होंगे कि वो दोबारा पार्लियामेंट सेशन में शामिल हो सके। इससे पहले उन्होंने रविवार को पहुंच के उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। जी बिल्कुल, बहुत अर्जेंसी एक तरीके से कह सकते हैं ईडी ने इस कार्रवाई को करते हुए दिखाई है। साहिल, आप बने रहिए हमारे साथ।